हेलो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअली कुछ लोगों की गलती की वजह से उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो सबको झेलना पड़ता है। गलती कोई करता है और उसकी सज़ा बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, जाने अनजाने। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो सीबीएसई के पेपर का पैटर्न था उसका, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये सीबीएसई की गलती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इंडिविजुअली जिसने भी पेपर बनाया, जिसने भी पेपर को चेक करा, जिसने भी आगे प्रोसीड करा, उनकी गलती है। यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज़ बैठी हैं उनमें उनका इसमें कोई रोल नहीं है कि पेपर में क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों ने इस टाइप का पेपर सेट कर दिया जिससे कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, हम सीबीएसई के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी बोर्ड के किसी भी पर्सन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम सिर्फ उस बात के अगेंस्ट हैं जो गलत हुआ, जो पैटर्न गलत हमारा आया। किसी एक टॉपिक से 6 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आना एकदम गलत है। आप किसी से भी पूछोगे, चाहे आप जनरल भी पूछोगे, तो वो यही कहेगा कि हाँ ये गलत है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये इसमें सीबीएसई की मिस्टेक है या सीबीएसई ने इंटेंशनली ऐसे करा। मैं ये मानता हूँ कि ये कोई ह्यूमन एरर हो सकती है, किसी ने जिसने पेपर बनाया उसकी सोच हो सकती है कि भाई मैं 6 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चंस दे दूंगा और ये बच्चे कर लेंगे आराम से। लेकिन उनको ये शायद नहीं आइडिया था कि कैलकुलस ऐसा पोर्शन होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये सोचा है कि कोई ट्विटर पे हैशटैग चला के मुझे अपने फॉलोअर या कोई भी चीज़, मैं तो आपसे कभी नहीं कहता, मैं तो आपको कभी इंस्टाग्राम आईडी दी भी नहीं होगी या कभी भी ट्विटर के बारे में मैंने बात भी नहीं करी होगी। मुझे लगता है कि उससे कुछ नहीं होना, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे ऑफिशियल्स तक पहुँचनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक मेल करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा मेल जाएंगे तो हो सकता है कि जो रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सीबीएसई के हायर अथॉरिटीज से नहीं है, ये नीचे जिन्होंने पेपर बनाया, जिन्होंने बाकी लोगों ने जिसको इसको प्रोसीड करा, उनकी प्रॉब्लम है। तो ये बात उन तक पहुंचेगी तो शायद कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हो। तो मैंने एक ईमेल का फॉर्मेट लिखा है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और मैं आपको बता देता हूं कि उसमें क्या लिखा है मैंने। आप अगर इसमें कुछ चेंज करवाना चाहना, कुछ और चीज़ें, तो आप कर सकते हो। मैंने इसमें लिखा है कि रेस्पेक्टेड सर, आई एम, फिर आपका नाम, student of class 12th, I have lot of respect and believe in CBSE sir. From the day of result I prepared hard for the compartment exam by self since no classes available due to COVID-19। मतलब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जिस दिन से भी रिजल्ट आया, मेरा कंपार्टमेंट था, उस दिन से मैंने खुद से प्रिपरेशन शुरू करी, और उसके बाद मैंने कोई टीचर भी नहीं था उस टाइम पर मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्लासेस सभी ऑफ थी। I followed the CBSE sample paper and CBSE past year papers for preparation। मैंने फॉलो किए CBSE के सैम्पल पेपर, जो भी CBSE का सैम्पल पेपर रिलीज किया था, और पास्ट ईयर पेपर्स। बट इन कंपार्टमेंट आई फाउंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चन एंड ऑल द LSA, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के जो थे, फ्रॉम सेम टॉपिक कैलकुलस। आई डोंट नो वाई दिस हैपेंड विद अस। मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ सर। ऑल द 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक इज नॉट फेयर। इट्स नेवर हैपेंड इवन एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे भी ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही टॉपिक से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं। सीबीएसई इज वेरी बिग बोर्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम एंड टेक सम एक्शन। आई एम completely depressed because I did lot of hard work, but due to new and different pattern without any prior information directly in compartment paper, I was unable to do section D properly. I don't know why this happened, but due to this our future may be spoiled. प्लीज चेक द मैथ्स 041, मैंने कोड लिखा है, पेपर। इफ यू फाइंड माई इशू इज रियल देन प्रोवाइड अस लूज मार्किंग इन सेक्शन डी, मीन्स LSA 6 मार्क्स क्वेश्चन। काइंडली टेक इट एज प्रायोरिटी एज आवर फ्यूचर इन योर हैंड। आई विल बी सो थैंकफुल टू यू, योर सिंसियरली। आपको अपना नेम, क्लास लिख देना है। ये मैंने मेल सोचा है करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मैं जो भी मेल जिनको करना है वो भी ऑफिशियल्स को दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी करना है तो आप कर सकते हो। अगर हम लोगों ने 5000 10,000 तक भी मेल करें और उन लोगों पे नज़र पड़ती है तो कम से कम उनको ये बात पता चलेगी, और कल से ही हम लोग की कॉपी की चेकिंग भी शुरू होगी। तो अगर वो इस चीज़ को समझते हैं तो ज़रूर एक्शन लेंगे, ज़रूर इस चीज़ को सोचेंगे। और अगर आपके 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस थे, कुछ मार्क्स की भी लीनियंसी आपके साथ हो गई, तो बहुत सारे बच्चे इससे क्लियर कर जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मुझे मत सपोर्ट करो, बट इस काम को करो।
इससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। आप बिल्कुल मत समझो कि इट इज़ अगेंस्ट ऑफ सीबीएसई, इट इज़ अगेंस्ट ऑफ एनीवन। ये हमारा रियल इशू है, हमारी रियल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। वरना आपने कभी भी मुझे कैंसिलेशन के टाइम पर, किसी भी टाइम पर इस टाइप की बात करते हुए नहीं देखा होगा। और मैं कोई हैशटैग, कोई विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये जो ईमेल है वो आप अच्छे से प्रॉपर वे में और अच्छी तरीके से लिख सकते हो, तो लिख के आप भेजो। आपकी कॉपी चेकिंग से पहले उनको ये बात पता चलनी चाहिए। तो जितने लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट्स को चाहते हो आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे आज ही आज में, आज के बाद कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके बाद कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज ही आज में जितने लोग करेंगे, अगर हम लोग की बात पहुंची और उन्होंने इस बात को सीरियसली समझा तो लीनिएंट मार्किंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हमारी यही कोशिश है कि आपके वो लोग भी इस चीज़ को लेकर एक्शन लें, कुछ बात करें। रिप्लाई आए ना आए, बट उनको ये बात पता चलनी चाहिए, हमें वहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात सही से समझ आई होगी कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चीज़ करनी है हम लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को अपने जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि उनको भी मेल करना चाहिए। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। थैंक यू।